नमस्ते बच्चों, आज समास व्याकरण में हम पढ़ेंगे समास। समास का पहला रूप हमने पढ़ लिया था, पहला यानी कि भेद अव्ययीभाव समास। आज हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए, विभक्तियों से युक्त समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात अब इसमें हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, पहला है तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा, तत्पुरुष समास में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति का लोप होता है। तीसरा, तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है प्राय उसी के नाम से ही समास का नाम होता है। चौथा, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, पहला व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसके उदाहरण देखिए। पहला है कृष्णम श्रितः, तो इसका समास शब्द होगा यानी कि सामासिक शब्द होगा कृष्ण श्रितः। अब देखिए, यहाँ पर कृष्णम श्रितः दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने इस विभक्ति का लोप कर दिया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत सरल है। देखिए, कृष्णम श्रितः, तो केवल हमने अनुस्वार अर्थात मैं को यानी कि द्वितीय विभक्ति को हटा करके सीधे ऐसे लिख दिया कृष्ण श्रितः। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों में आपको संधि नहीं करनी है, ऐसे कैसे इसे लिख देना है, जैसे कृष्ण श्रितः है। दूसरा देखिए, ग्रामम गतः, यह है इसका समास विग्रह। अब इसका समासिक शब्द हमने बनाया है ग्राम गतः। अब आप तीसरा देखिए, हरिणा त्रातः, यह समास विग्रह है हरिणा और त्रातः, और इसका सामासिक शब्द हमने बनाया है हरित्रातः। इसका केवल मूल शब्द हमने लिख दिया है हरित्रातः, यानी कि तृतीय विभक्ति को हमने यहाँ से हटा दिया है। चौथा देखिए, भूतेभ्यः बलिः, भूतेभ्यः बलिः, तो भूतेभ्य में मूल शब्द भूत है, तो भूत बलिः। पांचवा, चोराद भयम, तो चोर भयम। छठा, राज्ञ है पुरुष है, तो राज्ञ है तो सप्तमी विभक्ति का शब्द है, तो मूल शब्द है राज, तो राज पुरुष है। ऐसे ही सातवां देखिए, अक्षेशु शौंड है, तो अक्ष शौंड। अब देखिए, समास के दो भेद हमने बताया आपको तत्पुरुष समास के, पहला था व्यधिकरण और दूसरा समानाधिकरण। पहला हम देखेंगे व्यधिकरण। जिस समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति हो उसे हम कहते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे राज पुरुष है, तो राज्ञ है पुरुष है, तो राज्ञ है में तो आइए षष्ठी विभक्ति, और पुरुष है शब्द में है प्रथमा विभक्ति। राज्ञ है प्रथम पद है और पुरुष है उत्तर पद है, तो दोनों में अलग अलग विभक्तियां होगी, पहले में षष्ठी और दूसरे में प्रथमा। जब दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होगी तो वहां होगा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा देखिए, यमुना तटे, तो इसका समास विग्रह है यमुनायाः तटे। यमुनायाः में तो षष्ठी विभक्ति है और तटे में सप्तमी विभक्ति है, और इसका अर्थ है यमुना तटे यानी यमुना के तट पर। अब देखिए, मैंने एक बात और लिखी है, षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी कि प्रथम शब्द में जो विभक्ति होती है उसी से उस तत्पुरुष समास का नाम रखते हैं। यानी कि इसमें देखिए, प्रथम शब्द है यमुनायाः, यमुना में षष्ठी विभक्ति, तो हमने रखा है षष्ठी तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अब आगे देखिए, इसमें व्यधिकरण समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। अब हमने यहाँ एक पीछे एक देखा था, एक बात हमने पढ़ी थी कि इसमें विभक्तियों का लोप होता है द्वितीय से सप्तमी तक। अब द्वितीय से सप्तमी तक जो विभक्तियों का लोप होता है, यानी कि प्रथम शब्द जिस विभक्ति का होगा उसी का उस नाम हम रखेंगे, तत्पुरुष समास का वैसे ही नाम रखेंगे। जैसे द्वितीय विभक्ति है प्रथम शब्द में, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना यमुनायाः तटे, तो यमुना शब्द में षष्ठी थी तो षष्ठी तत्पुरुष नाम रखा। तो ऐसे द्वितीय से लेकर षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति तक जो प्रथम पद में जो विभक्ति होगी उसी के आधार पर उसका नाम रखा जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, व्यधिकरण समास के इसी के आधार पर 6 भेद किए गए हैं।
तो द्वितीय, तृतीय, जब तृतीय विभक्ति थी प्रथम शब्द में तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, जब चतुर्थी विभक्ति होगी तो चतुर्थी तत्पुरुष, जब पंचमी विभक्ति होगी तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी होगी तो षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी होगी तो सप्तमी तत्पुरुष। अब देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में दोनों पदों की विभक्ति समान हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कृष्ण सर्प है तो कृष्ण है सर्प है, ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। अब प्रथम पद में भी प्रथमा विभक्ति है और द्वितीय पद में भी प्रथमा विभक्ति, तो दोनों पदों में क्या है, समान विभक्ति है। तो जब दोनों पदों में समान विभक्ति होगी तो वहाँ होगा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसके आप और भी उदाहरण लेकर के उनका समास विग्रह कर सकते हैं और समास विग्रह वाले पदों को लेकर समासिक शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।